अरे लोधी साहब कहाँ होते हैं आजकल, नजर ही नहीं आ रहे आप। मेरे ख्याल में सारा दिन घर बैठे रहते हैं, कभी घर से बाहर भी निकल लिया करें। बस बेटा आजकल दुकान पे बेटे को भेज रहा हूँ। मैंने सोचा कुछ दिन आराम कर लूँ। अब नमाज पढ़ने जा रहा था। आप बताओ मुझसे कोई काम था? नहीं नहीं लोधी साहब, कोई काम भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आपने बेटे को अकेला छोड़ा हुआ दुकान पे? उसे पूछने तो जाया करें वो कर क्या रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए और फिर बाद में पछताते रहे आप। नुकसान? क्या मतलब? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और उसे इस काम का तजर्बा भी है। मुझे उम्मीद है वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लोधी साहब यही यकीन तो बर्बाद करेगा आपको। आपकी गैर मौजूदगी का खूब फायदा उठा रहा है वो। आप जाके देखें तो उसी दुकान पे अजीब अजीब लड़के बैठे होते हैं, सबको उधार दे रहा होता है, और मोहल्ले के जितने भी नशेई लड़के हैं वो सारे उसके पास बैठे होते हैं। अच्छा, उधार देना भी शुरू कर दिया उसने अपने दोस्तों को? दुकान उसके हवाले इसलिए तो नहीं की थी कि वो अपने दोस्तों पे लुटाता फिरे। मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, बाद में आकर उसकी खबर लेता हूँ। क्या मतलब अब्बा जान जानबूझकर दुकान पर नहीं आ रहे? वो ऐसा क्यों करेंगे? वो मैंने खुद तो उन्हें मना किया था कि दुकान पर ना आए, कुछ दिन आराम करे घर पर। अहमद भाई ये तेरी गलत फहमी है। मुझे तेरे अब्बा ने कहा था कि मेरा बेटा सारा दिन घर बैठ के फजूल काम करता है, ना कोई काम करता है ना धंधा, और तू दुकान पे सारा दिन बैठ के मेहनत कर रहा है। भाई पढ़ाई ना छोड़, दुकान पे तवज्जो कम दिया कर, ऐसा ना हो कि तेरी पढ़ाई जाया हो जाए सारी। वैसे तू सही कह रहा है, पढ़ाई तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरे अब्बा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। वैसे तो सच बोल रहा है ना मेरे साथ? कसम से भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा यकीन कर। और जमशेद ने आज तक किसी से झूठ बोला ही नहीं है, सीधा और साफ बंदा हूँ। और तू है भी मेरा दोस्त, मैंने सोचा तुझे इन चीजों का पता होना चाहिए, ख्याल कर। तेरी मेहरबानी यार, तूने मुझे हकीकत बता दी। करता हूँ मैं कुछ, कल से देता हूँ चाबी अब्बा को, अब्बा ही दुकान में बैठेंगे। मैं तो पाँव भी रखूँ दुकान में कल से। बेटा मेरी बात सुनो, मैं इस शहर में नया आया हूँ। मेरा नाम शेरदिल है। मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ, आप लोगों की चुगली करना छोड़ दो। मेरी बात को हल्के में मत लेना। आपको इस गंदी आदत की वजह से शदीद गुनाह भी होगा और दुनिया में जिल्लत भी उठानी पड़ेगी। शेरदिल साहब, ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको जानता हूँ, तो आप मेरे बारे में ये राय मुझे कैसे दे सकते हैं? मैं कोई चोगलखोर इंसान नहीं हूँ। और आप होते कौन है मेरे बारे में राय देने वाले? आप जिस तरह की सोच रख रहे हैं अपने जहन में, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। बेटा मैं जो भी हूँ, आप इस बात को छोड़ो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी बात मान लो और लोगों में गुमराही फैलाना छोड़ दो, वरना नुकसान उठाओगे और अल्लाह की नाराजगी भी। लगता है आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही, इसीलिए बहस कर रहे हैं। ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से गुजारूंगा। आप फजूल में वक्त जाया कर रहे हैं शेरदिल साहब। वक्त मेरा जाया हो रहा है या तुम्हारा, ये तुम्हें वक्त बताएगा। मेरा काम था अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाना, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम समझो या ना समझो। ये बाबा अचानक कहाँ गायब हो गया? या अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे लगता है ये कोई फरिश्ता था जो इंसान की शक्ल में मुझे समझाने के लिए आया था। नुकसान? क्या मतलब? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और उसे इस काम का तजर्बा भी है। मुझे उम्मीद है वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लोधी साहब यही यकीन तो बर्बाद करेगा आपको। आपकी गैर मौजूदगी का खूब फायदा उठा रहा है वो। आप जाके देखें तो उसी दुकान पे अजीब अजीब लड़के बैठे होते हैं, सबको उधार दे रहा होता है, और मोहल्ले के जितने भी नशेई लड़के हैं वो सारे उसके पास बैठे होते हैं। मेरे मालिक मुझे माफ कर, मैं इतना चुगली कभी नहीं करूंगा।